और नारा भी बहुत अच्छे अंदाज में लगाने वाले सामने मौजूद हैं, जो नारा के साथ साथ पूरे मजमा को बेदार कर देते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाओ, वरना हम तो यही सोचेंगे कि ऐसी जगह तकरीर करने आए जहाँ इसका कोई लिहाज नहीं। वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने के लिए बंगाल पहुंच गया। इतर इतर की आवाज़ लगाई तो एक बंगाली निकला, हाथ फैलाया, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो इतर बेचने वाले ने उसके हाथ में इतर लगाया तो बंगाली ने सूंघने के बजाय उसको चाटा। जब कड़वाया तो मुंह बना के कहता है तुम्हारा इतर बहुत बेकार है, ले जाओ, बहुत ख़राब है, कड़वा रहा है। तो इतर बेचने वाला अपनी खुपड़ी पीटा, का है अल्लाह हम कहाँ चले आए बेचने, जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने चले आए। बजाय सूंघने के चाट रहा है तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। डिबिया बक्से में रखा, नाराज होकर लखनऊ चल पड़ा। रास्ते में एक बंगाली देखा बक्सा, कहा भाई क्या बेच रहे हो। कहा कुछ नहीं। कहा नहीं भाई कुछ तो बेच रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहे, बताओ ना। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ। कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उसके हाथ पे इतर लगाया तो वो चाटने लगा और कहा तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। कहा वो है बेवकूफ़, हमको लाओ। भात के साथ खाने वाली चीज़ को खालिश चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। तो वो इतर बेचने वाला और मुड़ पीटने लगा। कहा हाय अल्लाह हम कहाँ पहुँच गए। वही हाल यहाँ है, लगता है कि कोई बंगाली जादू दिखा रहा है, सब खड़े देख रहे हैं। ऐ नौजवानों, आपने इस मौसम में बिस्तर छोड़ा है अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए। चले आओ। बड़े खुश नसीब हैं मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम के घर के लोग, उनके बच्चे, जिन्होंने अपने मरहूम की यादगार और उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए महफ़िल सजाई है। माँ बाप का एहसान होता है, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, बड़ा एहसान है उनका। और जो माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा वो खुदा का भी शुक्र अदा करने वाला नहीं हो पाएगा। क्योंकि हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नासा, दुनिया में जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लम यशकुरिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर पाएगा। खुशनसीब है उनकी औलाद जिन्होंने तने तनहा इतना अच्छा जलसा कराया। और उनके मग़फ़िरत के लिए आज हम लोगों को बुलाया, दुआ के लिए। दुआ करना चाहिए। एक साल पे उर्स होता है बुज़ुर्गों का। हदीस पाक में है अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है अन्नहु काना याती क़ुबूर शुहदाई,
कि हुजूर शहीदों की कब्रों पे जाते, अला रास कुल्ली हौलिन, हर साल पूरा होने पर, जब साल पूरा होता तो हुजूर शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। जंगे बद्र के शहीदों की कब्रों पे जाते थे, जंगे उहुद के शहीदों की कब्रों पे जाते थे। लेकिन आज कुछ वहाबी ऐसे हैं, कुछ काकुल वहाबी, जो उर्सों को मना करते हैं। पूछो क्यों? तो कहीं उसमें नाच होता है, गाना होता है, सर्कस, तो नाच बंद करना चाहिए ना। नाच बंद करो, सर्कस बंद करो, दूसरी बुराइयों को उर्सों से ख़त्म करो, न कि उसकी वजह से उर्स ही ख़त्म कर डालो। वरना इनको कहना चाहिए कि नाक पे मक्खी बैठ जाए तो मक्खी न भगाओ, नाके काट डालो। बोलो, वहाबियन का यही कहे चाहिए, इनका काटे चाहिए नाक। अरे नाक पे मक्खी बैठती है तो मक्खी भगाना चाहिए ना, न कि नाक ही काट देना चाहिए। उर्सों में अगर कोई रेंडी बुला के नाच करवाता है तो उस नाच को ख़त्म करना चाहिए। उर्स बिलाशुबह अच्छी चीज़ है, दुआ की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन इन लोगों को वो आयत नज़र नहीं आती। कुरान हकीम में सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुन लहुम, बस बेशक तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून बनेगी। दुआ करोगे लोगों के लिए तो दुआओं से उनको सुकून मिलेगा। तो इका वह भी वही नहीं सुनावत, इका सुनावत लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि कुरान में है इंसान के लिए नहीं है मगर वही जो उसने कमाया। ये भी कुरान की आयत है, इस पर भी हमारा ईमान है, उस पर भी हमारा ईमान है। ये इसलिए आयत नाजिल हुई कि ताकि इंसान दूसरे आमाल का भरोसा करके आमाल छोड़े ना, कि दूसरे के अमल का भरोसा न करो, अपने लिए आमाल जमा कर लो, अपने आमाल अपने काम आएंगे। इसलिए अमल से पीछे न रहो। यह आयत करीमा पर भी हमारा ईमान है और उस पर भी ईमान है कि दुआ दूसरे के लिए सुकून का जरिया बन सकती है। ये लोग एक आयत को मानते, दूसरी आयत को नहीं मानते, आधी आयत को मानते, आधी आयत को नहीं मानते। जैसे एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, नानपारा शंकरपुर चौराहा के पास एक गांव है बेलवा। मैंने बयान किया कि एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा और 400 लोगों की शफाअत करा के साथ में लेके जाएगा। अल्लाह वो मकाम हाजी को अता फरमाएगा। एक अजान देने वाला मस्जिद में क़यामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा तू अजान पढ़। वो अजान देने वाला मैदान महशर में अजान देगा तो जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी सब के बारे में अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल करेगा। एक हाफिज़ कुरान घर के 10 लोगों की शफाअत कराएगा और वो 10 कैसे होंगे? हदीस में है कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नारो, उनके 10 के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, फिर भी हाफिज़ कुरान की शफाअत से वो बख्शा जाएगा। तो जब ये सब शफाअत करा सकते तो रसूलों के रसूल क्यों नहीं हमारी तुम्हारी शफाअत कराएंगे? तो मजमा से एक ठेकेदार उठा, मालदार आदमी, बोले में डरात नहीं है, खड़ा होएगा, कही अरे मौलाना कहा सफात सफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी अस्पो। तो हम कहा मंजल लजी अस्पो? कहीं हाँ। हम कहा क्या मतलब? कहा कोई किसी की शफात नहीं करेगा। हम कहा अच्छा।
और थोड़ा आगे पढ़ो, पूरी आयत पढ़ो। तो कहा था कहूँ हम हाफिज थोड़ो हैं तो तुमका पूरा सुने। हम कहें हाँ, तुमको आधी आयत इसीलिए याद कराई गई है ताकि तुम बेराह हो जाओ। पूरी बात सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, यानी कोई नहीं कर सकता। इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह फरमाता है खुदा जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत करेगा, बग़ैर खुदा की इजाज़त के कोई शफाअत। तो अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत करेगा। तो निरहू घिरहू कहीं हदी शफाअत की इजाज़त। जो अल्लाह के बंदों में अच्छे होंगे अल्लाह उन्हीं को तो इजाज़त देगा। ये आधी आयत याद कराते हैं, आयतों में कतर ब्यूत करते हैं। जैसे एक जगह तकरीर हो रही थी, मौलाना कह रहे थे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। तो एक आदमी खड़ा हुआ कहें कहा मौलाना बार बार बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान ही मना करता है कि नमाज के करीब न जाओ, फिर क्यों कहे तो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। तो कहा गया भाई थोड़ा और आगे तो पढ़ो, पूरी बात सुनोगे तब समझ में आएगी। नमाज के करीब जाने से मना कब किया गया? कुरान में अल्लाह फरमाता है, सही पढ़ रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। नशा में हो गए हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना पता नहीं तुम नमाज में क्या क्या बकोगे। नशेड़ियों को देखो क्या से क्या कहते रहते। तो जब पूरी बात नहीं सुनोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ये सब आयतों में कतर ब्यूत करते। जब दुनिया के सामान में कतरे लागो तो सामान खराब जात है, और आयतों को कतरोगे तो ईमान खराब जाएगा। एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आए, पैजामा रहा गड़बड़ तो सोचे नवा पैजामा सिलाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए, पैजामा के तके दर्जी की दुकान पर गए। दिहिन तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा है, बहुत से दर्जी तो चोर होते। ऐसा काट कूट मचही कि उटंग कह दे। लेकिन वो दर्जी बहुत सीधा रहा है, जत्ता पैजामा के कपड़ा नवाब साहब ले गए, पूरे कपड़ा के पैजामा बनाए दिए। अब जब नवाब साहब नहा वहा के खुशी में पैजामा पहने तो पंजा उंजा सब गायब। बड़ा अफसोस हुआ। तो शाम को अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाया, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के उसको सी के दे दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, खुर्राए पड़ी। रखो पैजामा, शाम हो गई, खाना बनाए कि तुम्हारा पैजामा सिलें। लेकिन अब ससुराल का तवाजा मामला। तो नवाब साहब पैजामा ले गए अपने पतोहिया के पास। पतोहिया से कहने का 4 अंगुल काट के ऊँच कह दो। वो 14 सद्दिक पतोहिया कहाँ सुने वाली, कहे सब्बू तुमका देखात नहीं है, शाम हो गए है, अब पैजामा सी की घर के काम करी, रखो उधर पैजामा। लेकिन वो ससुराल के तवाजा ऐसा जोश मारे कि नवाब साहब फिर पैजामा लेके बहन के पास गए। बहनिया से कहें तो वह हड़बड़ाई दी, बिटियावा से कहें तो बिटियावा खफा हो गए, कहें अब्बू सवेर न हो, रखो उधर। मजबूर हो के नवाब साहब पैजामा खूटी पर टांग दी और सोए गए। घर भर सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर है, मेरे लिए इतनी मेहनत करता है और थोड़ा काम कहा मैंने नहीं किया। तो बीवी एक नींद सोई थी, फिर बेदार हुई, सोचा तो उठा गई, खूंटे से पैजामा उठाया और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिया, सो गई। थोड़ी देर बाद पतोहिवा बेदार भय।
तो सोचिस कि हाँ हमार ससुर हमका इतना मानत है, अति मोहब्बत से हमका शादी के लाए और थोड़ी बात कहीं हम नहीं माने। वो उठे गए खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस, सोए गए। कुछ रात बढ़े बहनियाँ उनके हुसान कैस हाँ हमारा अब्बा हमसे हमारे भाईजान हमसे पैजामा उचट करे कहीं ना है, हम नहीं किए हमारे भाई का कत्ती तकलीफ है। वह बहनियाँ उठी खूंटी पे से पैजामा उठाए सो 4 अंगुल काट के और सी के टांग दिए। सुबह होने वाली थी कि बिटिया वो जागी तो कही सहाय हमारा अब्बा हम कत्ता मानत हैं और पैजामा थोड़ा काट के ऊँच करे कहीं हम नहीं माने हमारे अब्बा का कत्ता दुख हुआ हो। तो लड़कियों गए खूंटी पे से पैजामा उठाए सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह हुई तो बीवी ने कहा पैजामा सी दिया है जाओ पहन लो। नवाब साहब फिर खुशी के ठिकाना नहीं, जल्दी से नहाए न गए खूंटी से पैजामा उठाए, जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हुई गो। तब नवाब साहब अपनी खुपड़ी पीटने लगे, कहन हाय अल्लाह ये क्या हो गया। तो पैजामा में कतर ब्योंत हुई तो पैजामा की हकीकत चली गई। आयतों में कतरोगे तो ईमान चला जाएगा। ऐ लोगों बुजुर्गों का उर्स करना चाहिए। और उर्स में क्या होता है, शीरीनी होती है, खाना होता है, कुरान पढ़ा जाता है, इसाले सवाब किया जाता है। लेकिन क्या ये वहाँ जाता है? लोगों का सवाल है कि सामने रखकर फातिहा क्यों करते हो। हमारे यहाँ गांव में एक बाबा थे, लेकिन वो झूठ बहुत बोलत रहे। अक्सर बाबा दही मेर होते हैं तो गांव वाले उनके नाम रख दीन झुठारी बाबा। तो एक दिन 4-5 देवबंदी उनके पास गए, कहीं झुठारी बाबा ये फातिहा सामने खाना रख के करत हुई खाना कबर में जाते कहाँ मुर्दन पास। जाहिल आदमी बाबा कहीं हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खैतो हुई हैं। तो जब झुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, तो कहते खात हुई हैं तो हग तो हुई हैं। बड़े बदमाश होते हैं सब। तो झुठारी बाबा जाहिल आदमी कहीं हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं। तो अभी वो कहते तुमरे लोगों के मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा हुई। झुठारी बाबा कहीं नहीं भैया गंदगी ना रहा थे, कहीं का है, कहीं हमरे मुर्दा पावत हैं फातिहा खाना खात हैं अग्गत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो पावत नहीं भूखे रहते तो वही का दौड़ दौड़ साफ किया करत। यहाँ से आमदनी वहाँ से खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है, लोहा को लोहा ही काटता है। हम सामने रखकर इसाले सवाब करते हैं, जाता है कि नहीं जाता। ऐ लोगों कुरान की आयत से अंदाजा लगाओ, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदा अपने जानवर की कुर्बानी करता है और जानवर ज़बह करने के बाद खड़ा होकर दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि हमारे सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तूने कुर्बानी कबूल की थी, अल्लाह इसे कबूल कर ले। तो ये बकरवा जो पड़ा ज़बा है, ज़बा किया हुआ पड़ा ये बकरवा हुआ चला जाता है। कुरान कहता लय्यनाल्लाह लुहूमुहा, हरगिज हरगिज ना उसका गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, वला दिमाउहा, और न उसका खून जाता है। कुरान में कि बकर कुर्बानी का गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, ना उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी खुदा के यहाँ जाती है। तो जब कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी का खून बारगाह मौला में नहीं जाता, कुरान कहता है दिल की नीयत जाती है। तो ऐसे ही हम फातिहा करते हैं,
हमारा खाना कब्रों में नहीं जाता, लेकिन हमारे दिल की नेत का सवाब अल्लाह हमें अता फरमाता है। किया करो, अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा किया करो। सुना है, देखो अल्लाह का पहले फरमान सुनो। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है, मन आमिला सालिहा, जिसने आमाले सालिहा किया यानी अच्छे काम किए, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, दराहाले कि वो ईमान वाला हो। ईमान ज़रूरी है। बहुत से लोग ईमान वाले नहीं हैं, रोज़ा रखत हैं तो भूखन मरब है उनके, वहाँ सवाब थोड़ी मिलेगा। बहुत से ईमान वाले नहीं लेकिन सदका खैरात करते, उनको भी कोई नेकी नहीं मिल सकती। कुरान ने ईमान की शर्त लगाती है, वो हुआ मोमिन, दराहाले कि वो आमाले सालिहा करने वाला मोमिन हो। तो अल्लाह फरमाता, फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी दे देंगे। अल्लाह का वादा है कि उसे हम अच्छी जिंदगी देंगे। तो अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? हम और आप यही समझे थे 3-4 मंजिल एक मकान हो, 4 पहिया बड़ी गाड़ी हो, दौलत हो, सुबह शाम आदमी आवे तेल लगावे, उकई जिंदगी सबसे बड़ी है। बोलो, हम लोग तो यही समझते हैं ना। लेकिन हजरत ज़िहाक कहते हैं कि अच्छी जिंदगी किसकी है, अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? तो हजरत ज़िहाक फरमाते हैं, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी जिंदगी उस मर्द मोमिन की है जो हलाल रोजी खाए, वयल्बुसु हलाला, और हलाल लिबास पहने, जिसके कपड़े हलाल हों, जिसकी रोजी हलाल हो। यह हज़रत ज़िहाक कहते हैं कि उसी की जिंदगी सबसे अच्छी है। ये न देखो कि मंजिला मकान कितना है, यह न देखो कि चलने वाला 4 पहिया से चलता है, उसकी जिंदगी अच्छी ना समझो। जो इलेक्शन में जीत जाए उसकी जिंदगी अच्छी ना समझो, उसकी जिंदगी अच्छी समझो जिसकी रोजी भी हलाल हो, जिसका लिबास भी हलाल हो। अल्लाह अच्छी जिंदगी अता करेगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप बहुत कुछ सुने भी और सुनते आ रहे हैं। कैसी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज को दिया कि एक ज़माना हुए हमारी नज़रों से पर्दा पोश हो गए, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत हम लोगों के दिलों पे बाकी है, बाकी है। अल्लाह ने ऐसी अच्छी ज़िंदगी दी। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह एक मर्तबा गरीब नवाज के मज़ार पे हाज़िरी देने गए तो देखा एक अंधा बैठा बक रहा है, ऐ गरीब नवाज आँख दे दे, ऐ ख्वाजा आँख दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। जलाल में वो अंधा था। ऐ ख्वाजा आँख दे दे, नहीं दिया तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने सुना, हैरत हो गई, करीब में गए, पूछा, अंधे भाई तुम कितने दिन से आँख मांग रहे हो? कहा 5 साल हो गया, 5 साल से आँख मांग रहा हो, गरीब नवाज ने नहीं दिया, आज नहीं देगा तो उसकी मज़ार गिरा दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर सुन्नी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने कहा, सुन अंधे, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगज़ेब हूँ। जैसे इतना सुना अंधा कांपने लगा। औरंगज़ेब आलमगीर फरमाते, मैं जा रहा हूँ गरीब नवाज की मज़ार पे हाज़िरी देने, और अभी वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आंख सही न हुई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो जो बादशाह थे, जो कहते थे करते थे, चले गए। अब अंधा बेचारा रोने लगा कि ए ख्वाजा आंख दे दे, ए ख्वाजा आंख दे दे, अब तक आंख की बात थी, अब जान की बारी आ गई। ए ख्वाजा आंख दे दे, वरना औरंगज़ेब बड़ा जिद्दी है, कत्ल कर देगा। रो रो के अंधे ने अब दुआ मांगी तो अंधे की आंखों में रोशनी वापस आ गई।
जब औरंगजेब आलमगीर फातिहा पढ़ के निकले, बादशाह थे हिंदुस्तान के, और सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, वली थे, वली वली थे, आलिम भी थे, वली भी थे। जब निकले तो उनकी तादीम के लिए लोग खड़े होने लगे, अंधो खड़ा भो, अब आंखें फाड़ फाड़ उनका देखे कि देख लें हमले रंग के हमारा आंखें सही होएगा। जब औरंगजेब करीब आए, कहा क्या हुआ, तेरी आंख में रोशनी आई? कहाँ बादशाह सलामत, मेरी आंखें ठीक हो गई। तब औरंगजेब फरमाते हैं, नादान, तू कहता है 5 साल से गरीब नवाज ने आंख वापस नहीं किया। तेरा मकसद आंख में रोशनी मांगना नहीं था, तेरा मकसद तो इसी बहाने भीख मांगना था। गरीब नवाज भीख तुझे दिलवाते थे, और जब तूने दिल से आंख मांगी तो गरीब नवाज ने तुझे आंख अता कर दिया। पता चला कि गरीब नवाज से जो जैसी अकीदत रखेगा, अल्लाह ताला उनके वसीले से अपनी रहमतों से वैसे ही माला माल करेगा। कितने लोग ऐसे हैं, हमारे बहरेज महासी विधानसभा के साबिक विधायक दिलीप वर्मा, कोई लड़के नहीं पैदा होता रहा, गए अजमेर तो वापस आए तो एक लड़का पैदा हुआ, तो वर्मा बिरादरी के हैं, तो अपने बड़े उस लड़के का नाम रखिन अजमेरी वर्मा। आज भी उनके लड़के का नाम अजमेरी वर्मा है। बताओ, जब उन लोगों को ये अकीदत है तो मुसलमान होकर के अकीदत नहीं रखता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से अपनी नेमतों को बांटता रहता है, देता अल्लाह ही है, लेकिन वसीला अल्लाह वाले बन जाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं। अच्छे आमाल करो। देखो, आज सोचो ज़रा कि गरीब नवाज को एक ज़माना हुआ, खीरी में भी बहुत से लोग इंतकाल किए हैं, उनका उर्स नहीं होता। मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम का ही उर्स क्यों होता है? उनके बच्चे क्यों करते, और कोई अपने माँ बाप का उर्स क्यों नहीं करता? वजह यह है कि मुंशी अब्दुल्ला मरहूम रज़वी ने वो काम किया कि आज भी अल्लाह के नेक बंदों को उसका एहसास है। उन्होंने सुन्नियत का काम किया, वो काम किया जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किया, सुन्नियत का काम। और सबसे बड़ी दौलत यही है। तो ये लोगों गौर करो कि आला हजरत फाजिल बरेलवी हों या गरीब नवाज हों, लोग इनको क्यों मानते? इन्होंने आमाल सालिहा किया, नेक आमाल किए हैं। ऐ लोगों, तुम भी नेक आमाल की तरफ रग़बत करो, अच्छे आमाल करो, वो अमल करो कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम अच्छे से लें। हदीस पाक में मन क़ालल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया वो खुदा के नज़दीक भी अच्छा हो गया। वह काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग तुमको अच्छा कहें। आज मुंशी अब्दुल्ला मरहूम को लोग क्यों अच्छा कहते हैं? आते आते हमारे करम फरमा हज़रत कारी मतीन साहब ने बताया कि खीरी में जो सुन्नियत दिखाई पड़ रही है उसमें काफ़ी हिस्सा हज़रत मुंशी अब्दुल्ला मरहूम की, उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया से तो चले जाओगे, लेकिन आपके अमलों का सिलसिला चलता रहेगा और लोग आपका नाम अच्छा लेंगे। सहाबे किराम 1400 बरस गुजर गया, सहाबा का नाम क्यों लिया जाता? इसलिए कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने किसी को देख करके जलन नहीं किया। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हज़रत अली आ रहे थे। हज़रत अली को हज़रत अबू बकर देखे तो मुस्कुरा पड़े। तो हज़रत अली कहते हैं, आप हमें देखकर मुस्कुराए? कहा, क्यों ना मुस्कुराऊं? हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा।
तुम्हारा मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई और तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराना पड़ गया। तो हजरत अली फरमाते हैं, और मैंने भी तो सुना है सरकार से। आपने क्या सुना? कहा सरकार ने फरमाया है कि अली, जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। पता चला ये राफजी जो हजरत अबू बकर से बगावत रखते हैं, खुदा की कसम जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। अली इनको टिकट ही नहीं देंगे, चाहे जत्ता या अली अली कह के सीना पीटे, नहीं देंगे। नबी के फरमान के खिलाफ थोड़ी करेंगे अली। बोलो। आला हजरत ने अल मलफूज में एक वाक़िया लिखा है कि एक मस्जिद थी शियों की, तो अजान दें तो अजान में तीनों खलीफा की बुराई करें। हज़रत अबू बकर के शान में, हज़रत उमर के शान में, हज़रत उस्मान गनी की शान में बुराई करें। और मोहल्ला सुन्नी के सुन्नी सुनत सुनत बेचारे परेशान। भाई एक रात में यहाँ 4 नौजवान सुन्नी लाठी ले ले मस्जिद में घुस गए पहिलन से। अब आग ताप रहे हैं, आग बताओ, इतने बड़े हो गए, इनको ये भी समझ नहीं है कि आखिर बिस्तर क्यों छोड़ा है। लागत है चाय पिए खातिर आए हैं कि अब भाई चाय फिर बटी फिर पी ले बे तो के चले जीवे। अरे आए हो मेरे लाल, मेरे बच्चों, तुम्हारी उम्र यही कामयाबी की है। इस उम्र में कामयाब हो गए तो कामयाब रहोगे इंशाल्लाह। चले आओ वहाँ से, बातचीत ना करो, हमेशा आपकी सोहबत है, महल्ले के दोस्त हैं, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। मस्जिद में आ गए चारों डंडा लेके। अब मुअज्जिन साहब जब सवेरे पहुँचे शुरू की, जैसे हजरत अबू बकर के बारे में बोले वैसे कुमा में से एक डंडा लेके निकला। कहे साले तो हमका बुरा कही है रे, दीद लठी दीद लाठी। कहीं नहीं हमने तुमको बुरा नहीं कहा, मैंने उमर के बारे में कहा है। वो दोसर का निकला, कहे तू हमका बुरा कही है रे, वो मारिस। तो कहीं नहीं मैंने तुम लोगों को नहीं कहा, मैंने उस्मान को कहा। वह तीसर का निकला, कहे तू हमका गाली दे है रे, वो पीटे लाग। कहीं नहीं हमने तुम लोगों को नहीं कहा, हमने अली को कहा है। बस चौथा निकला बाय के नाके काट ली। आप पड़ा बेहोश मिन 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 करे। अब जब नमाजी आए नमाज पढ़े तो देखिन उनके नाक से खून बहा। कहीं का हुआ रे, ये का हुआ? कहीं अरे जैसे आज शुरू किया वैसे वो सब आए गए। अबू बकर आए गए, वह मारे लागे। उमर आए, वह मारे लागे। उस्मान आए, उन्होंने मारे लागे। कहीं अली का नहीं पुकार लिया रहा है, कहीं वो तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला, वही तो नाक काटी से हमारा। याद रखो, हजरत अबू बकर की बगावत करने वाला कभी खुदा को राजी नहीं कर सकता। 2 साल 10 महीना, 2 साल 3 महीना 10 दिन खलीफा रहे हैं। और खलीफा आदमी आज जब हुकूमत पाता है तो दौलत का कोई ठिकाना रहता है? बोलो भैया। हाँ, एक प्रधान हो जाते तो हर घर के हर बच्चे के सबके खाता चालू हो जाता है बैंक में। विधायक होएगा, चेयरमैन होएगा तो ना पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी दुनिया के खलीफा रहे, अमीरुल मोमिनीन रहे। 2 साल 3 महीना 10 दिन। और जब इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाकर फरमाते, बेटा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें ऐसी हैं घर में जिसमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, बैतुल माल वापस जाएगा, मुसलमानों का माल है, माल में चला जाएगा। 3 चीज़ों में हिस्सा न लेना। का नंबर 1 पर जब मैं खलीफा नहीं बना था तो मेरे घर में खलीफा बनने से पहले 3 चीज़ें मेरे घर में नहीं थी। खलीफा होने के बाद 3 चीज़ें मेरे घर में पैदा हुई। वो 3 चीज़ें कौन? कहा जब खलीफा बना तब मेरे घर में एक दूध देने वाली ऊँटनी खरीदी गई। तो ये दूध देने वाली ऊँटनी खलीफा बनने से पहले नहीं थी, बाद में आई। ये उनकी चादर जो मैं ओढ़ता हूँ, खलीफा बनने से पहले मेरे पास ऊनी चादर नहीं थी, खलीफा बनने के बाद ऊनी चादर आई।
और तीसरी चीज़ ये खिदमत का ग़ुलाम। खलीफा होने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा तीनों चीज़ें खलीफा होने से पहले मेरे घर में नहीं थीं, खलीफा होने के बाद ये तीनों चीज़ें मेरे घर में बढ़ी हैं। लिहाजा ये तुम लोगों का हक़ नहीं है, ये मुसलमानों का माल है, मेरे मरने के बाद बैतुल माल वापस कर देना। तो हज़रत उमर रोने लगे थे, कहने लगे थे, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आपने मुझे अपना जानशीन बनाया और इस तरह से आपने ईमानदारी दयानतदारी की है, आपने तो मुझे बड़े इम्तिहान की जगह पे बिठा दिया। ये हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की दयानतदारी थी। कैसे अल्लाह वाले थे कि ज़िंदगी गुजारी तो रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक गुजारी। ऐ लोगों, एक दूसरे को देखकर जलो ना, मोमिन मोमिन को देखे तो मुस्कुराए। मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्लेट खजूर आई, तो हुजूर खाने लगे, हज़रत अबू बकर आए, वो भी खाने लगे, हज़रत उमर बैठे, हज़रत अली बैठे। ये लोग खा रहे थे और खा खा करके खजूर की बिया सब लोग हज़रत अली के आगे डाल रहे थे। हुजूर खा के गुठली अली के आगे, अबू बकर खाएं तो गुठली अली के आगे, उमर खाएं तो गुठली अली के आगे। जब प्लेट की खजूरें ख़त्म हो गई और अली के सामने खजूर के बियों की ढेर लग गई, तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, आज तो सारी खजूरें अली ने खाई, कि ढेर उन्हीं के सामने लाग रहा है बिया के, कहीं आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई। तो अली सर नीचे करके कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरों के छिलके ही खाए, गुठलियाँ नहीं खाई, और आप लोग गुठली तक भी खा गए कि एक गुठली भी किसी के आगे नज़र नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र है मैंने छिलके खाए, गुठलियाँ तो नहीं खाई। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। पता चला कि मोमिन का मुस्कुराना ये बेहतर है, और रोवे खो तो मजमम न रो, कोई के सामने रोए तो समझ जाओ मक्कारी है। बहुत से लोग बुलुलु बुलुलु करी हैं, अल्लाह अल्लाह करी हैं, दरूद शरीफ पढ़े रोई हैं, दूसरे के दिखावे के लिए, वो मक्कार हो मक्कार। मजमा में रहो, दूसरों के सामने मुस्कुराओ, और रोना हो तो तन्हाई इख्तियार करो। हदीस पाक में है कि 7 लोग ऐसे जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा, उन्हीं 7 में एक आदमी वो भी है। हुज़ूर फरमाते, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे। खालियन के माने तन्हाई में, तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे, इतना जिक्र करे कि फफादत आईना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू जारी हो जाएं। तो इस तरह तन्हाई में खुदा का जिक्र करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। मोमिन को देखो मुस्कुराओ, और जब तन्हाई में हो खुदा को याद करके रो, वो रोना तुम्हारे लिए कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा। तन्हाई में रोना। हदीस पाक में, मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारे, वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दर'i, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता, हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दर'i, यहाँ तक कि दूध छाती में दोबारा वापस नहीं जा सकता। ऐसे ही खौफ खुदा से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में नहीं जा सकता। तो रो, तन्हाई में रो, अल्लाह के डर से रो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आँखों में देखने की रोशनी दे दी, वरना दुनिया मेरी बेकार हो जाती। अल्लाह तूने मेरे पैरों में ताकत दे दी, वरना दुनिया मेरे लिए बेकार हो जाती। इन नेमतों को याद करके आँखों से आंसू गिरा दो। लेकिन आज रोवत तो हैं लोग, लेकिन काहे कब रोई हैं? जब कहूँ जुतियाए जी हैं तो रोई हैं, दुकान में घाटा लाग जाए तो रोई हैं,
इम्तिहान में फेल हो जाए तो रोई हैं, मेहरबान आए तो रोई हैं। बोलो, ई के बारे में रोई हैं। एक हमारे दोस्त हैं मुल्ला जी, नाम नहीं बताएंगे वरना हो सकता है बात वहाँ तक पहुँच जाए। एक दिन हम मुल्ला जी जा रहे थे नानपारा, रायबोझा स्टेशन पर पहुँचे तो देखें मुल्ला जी के मामू बैठ रोवे। अब मुल्ला जी बूढ़ू तो उनके मामू कत्ते बुढ़वा रहे हैं, बैठ रोवे। मुल्ला जी देखें तो सोचिन हाय लागत है मामू के ट्रेन छूट गए, हमारे रोत है कहा। तो गए करीब माँ, हमू गए, पूछा का काहे रोत हो। तो कहें तुम्हारे मामी अब ट्रेनिया से मैका गई हैं, वही हमारे रोहित है। तो मुल्ला जी कहें परगे पुरखा ने तमाचा मारी तुम कहा, गई हैं तो लौटी है ना हुई, कि जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। बताओ, बुढ़ापे में मेहरुआ 2 दिन मैका चली जाए तो रोवत है। अरे कभी खुदा के लिए रो दो, अल्लाह की नेमतों को याद करके रो दो, तुम्हारा रोना तुम्हारे हक में बख्शिश का सरमाया बन जाएगा। रो दो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। आज 4-5 साल पहले मैं कानपुर गया, जुलाई में एक मदरसे के जलसे के दस्तार बंदी में जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाएं, वैसे एक पत्रकार खड़ा होगा। एक मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम तो मने मन में मरी गिन जानो कि अल्लाह जाने का पूछ ले मजमा माँ, भाई हमका सब कुछ मालूम थोड़ो है, अल्लाह जाने का पूछ ले। हमने कहा बताओ भैया। तो कहीं ये बताइए कि आज से 40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, यक्का दुक्का कहीं। 40 साल पहले मदरसे भी बहुत कम थे, 40 साल पहले मौलाना भी बहुत कम, तब बुराइयां बहुत कम थी, बुराइयां बहुत कम थी। अब जलसे भी खूब हो रहे हैं, मौलाना भी खूब पैदा हो रहे हैं, मदरसे भी खूब बन रहे हैं, और बुराइयां घट नहीं रही हैं, बल्कि घटने के बजाय बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। बोलो, बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही बुराइयां? इसका जवाब दे दो फिर तकरीर करो तुम। तो जानित रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम कहा भैया सुनो, इसका जवाब हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही दे दिया। 1400 साल पहले मेरे नबी ने जवाब दे दिया है सब का। क्या है जवाब? हमने कहा हदीस पाक है, अनासिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, हुजूर फरमाते लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान उस ज़माने में सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज़ को वह हाथ में पकड़ेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाले अमिनल हराम, कि ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। एक ज़माना ऐसा आएगा इंसान सोचेगा नहीं, हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देगा, जो भी हाथ में आएगा उसे इस्तेमाल कर लेगा। हुजूर फरमाते जब मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा निकल जाएगा, और जब नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, तो अजान होते रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। बोलो, हो रहा है वही कि नहीं हो रहा है? हा? आज अजान होती है, मुसलमान सुनता कोई एहसास नहीं। याद करो फतेह मक्का का ज़माना, कि एक दिन वो भी थे कि अल्लाह के रसूल मक्का छोड़कर मदीना गए थे, लोगों ने कत्ल का इरादा किया तो मेरे नबी ने वतन छोड़ दिया, और 2 साल 8 साल के बाद अल्लाह ताला ने वो ताकत अता की कि 10,000 सहाबा को रमज़ान में लेकर के मक्का पे फतह किया। जब मक्का में दाखिल हुए तो कुफ्फार ने सरकार की फौज को देखा तो सब अपने घरों में घुस गए। जाओ निकल जाओ, जाओ।
जब सरकार अपनी फौज 10,000 सहाबा को लेकर मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के कुफ्फार डर की वजह से अपने अपने घरों में छुप गए। हुजूर खाने काबा के पास पहुंचे तो हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ करके अजान पढ़ो। जब बिलाल ने काबे की छत पे चढ़ के अजान शुरू की, रवायतों में कि जैसे हजरत बिलाल ने ये बोली बोली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे बिलाल की ये बोली अल्लाहु अकबर की कुफ्फार के घरों में कानों में पहुंची। कुफ्फार ने अपने अपने दरवाज़ों को खोला और पुकार उठे कि जब सबसे बड़ा अल्लाह ही है तो बुतों के सामने अब हमारे सर नहीं झुकेंगे, अब उसी खुदा के सामने सर झुकेंगे जो खुदा सबसे बड़ा है। और उन कुफ्फार ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐ लोगों, अज़ान की वो बरकत देखो कि काफिरों ने सुनी तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके इस्लाम को कबूल किया और आज हम मुसलमान हो करके अज़ान सुनते हैं तो हमें एहसास तक नहीं। कितनी अफसोस की बात है। आज अज़ान होती रहती है और हम बात करते रहते हैं। पुकारने वाला पुकार रहा है हय्या अला सलाह, ओ नमाज के लिए, और हमसे कोई मतलब ही नहीं है। पुकारने वाला पुकार रहा है हय्या अल फलाह, ओ कामयाबी की तरफ। अजान देने वाला कामयाबी के लिए पुकार रहा है और हम उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं करते। ये वजह क्या है? वही हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो गया, फ़र्क ख़त्म कर दिया। परसों एक मिट्टी में मैं गया था लक्ष्मणा कब्रस्तान, तो वहाँ शहरों में कब्रें पोती लिपी रहती हैं, इसे मिट्टी ही लेकिन पोती लिपी, अपने माँ बाप की कब्रों को बराबर रखते हैं। तो मिट्टी देने गए तो हमारे स्टाफ के कारी मोहम्मद नकी खां साहब, बहुत नेक कारी हैं, उन्होंने कहा कि हजरत आज ये सब चुपचाप पड़े हैं, सब चुपचाप पड़े हैं, कोई बोल नहीं रहा है कि तू हमरे लंग का खसे की आए रे बाहर दब जा, तू एक पुट हमार का है कब्जी है ली रे। आज कौनों नहीं बोल रहे थे, सब चुपचाप पड़े हैं। दुनिया में एक मेढ़ कतरते थे, दूसरे का हक मारते थे, आज सब चुपचाप पड़े हैं। तो मुझे सुन करके बड़ा एहसास हुआ कि लोगों, एक वक्त मौत आनी ही आनी, इसलिए उससे पहले अपने खुदा को राजी कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो, अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा जमा कर लो। आज हम मस्जिदों से लगाव नहीं रखते। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, 3 लोग अल्लाह के मेहमान। नंबर 1 पर अलहाजू, हाजी। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करने के बाद गुनाहों से बचे, नमाजों का पाबंद रहे, किसी का माल न हड़पे, वो हाजी। लेकिन आज तो हज के क्या होता है तो और एक नंबर 1 बेईमान हो जाता है। हाँ, दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। देखी इसकी नमाजी ज़्यादा है तो दरवाज़ा कटोरा रख दी, बैठा रहा। जब नमाजी निकले लगे तो अंधवा मांगे लगा, अल्लाह के नाम पर दे दो भैया, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो नमाजी निकले, ठन्नी चवन्नी डाले उमा, जब खन्न से बोले तो अंधरवा जान जा कौन दिहेस, तो कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब आए तो जो कटोरा में रहे बजाय दे के कटोरा वाला भरे लगे पंजम, जब बटोरे लगे खड़बड़ान तो अंधवा जान का कोनो उठाए लिए जाते। कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिस, ऐसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दे, ये हाजी भैया हम बहुत परेशान है, हाजी भैया न ले जाओ। तो रहा हाजिम तो चौंके कहीं ना आयु, अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। तो पूछी ना रे अंधरवा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहा तो ये हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, हाजी भैया छोड़ दे। हाँ, आज हाजियों का ये काम। हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। हुजूर फरमाते नंबर 1 पर अल्लाह का मेहमान कौन है? अलहाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। दूसरे नंबर पर वल आमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है।
और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद भी खुदा का मेहमान है। साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में मुजाहिद खुदा का मेहमान है? अब मुजाहिद कहते किसे? तो सरकार ने तारीफ फरमाई मुजाहिद की। हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अला मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, कि जितनी ठंडक हो पानी छूने का दिल न चाहे उस वक्त भी पूरा पूरा वजू बनाए, चेहरे पर पानी बहाए, हाथ पर पानी बहाए। लेकिन आज तो चपड़ा थे तनिक ले हैं तो ऐसे से कई के बकाम खत्म, वजू नहीं होता इससे। सरकार फरमाते मुजाहिद की तारीफ में इस्बागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त तकलीफ में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और ज्यादा कदमों से मस्जिद जाना, जितनी दूर हो मस्जिद उतना ही जाना, मस्जिदों की तरफ कदमों से ज्यादा जाना। और तीसरे नंबर पर फरमाया व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज पढ़ने आने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते जो ये तीन काम करे फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ऐ लोगों यही तो तुम्हारा जिहाद है। जिहाद यही है, आज भी हर मर्द मोमिन जिहाद कर सकता है। जिहाद करो, मुजाहिद खुदा का मेहमान है। हज नहीं कर सकते सब, उम्रा नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जिहाद तो कर ही सकते हो। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाओ। दौलत हो तो मक्का मदीना जाओ हज करने, और गरीब हो तो दूर फरमाते हैं कि मेरे गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो गरीब उम्मती नमाज जुमा पढ़ते हैं तो नमाज जुमा की पढ़ने के वसीले से अल्लाह ताला उन गरीब उम्मतियों को हज का सवाब अता फरमाता है। क्योंकि हज हमारे बाप दादा आदम की बर्थडे का दिन, आज बर्थडे खूब मनाई है, हर घर में बर्थडे। अरे बर्थडे मनाओ तो अपने बाप आदम का मनाओ। आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए, जो हम सबके बाप हैं। जुमा की नमाज पढ़ो, हज का सवाब लो। लेकिन आज के नौजवान पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमो जई हैं वह कहीं बर्बाद कर देते। कैसे? 7 चीजें नमाज के लिए शर्त हैं, अगर इनमें में से एक को खत्म है तो समझ जाओ मामला खत्म। उन्हीं 7 चीजों में एक है सतरे औरत। मर्द की सतरे औरत नाभ से लेके घुटना तक, इसका छुपाना नमाज में फर्ज है। सतरे औरत का मतलब इसका छुपाना नमाज में फर्ज है। हमारे नौजवान जुमा में है जई हैं तो कपड़ा कौन पहनी है? पैंट और शर्ट, जहां से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू। ऐसे पैंट शर्ट वाले नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब रुकू करते हैं तो रुकू में यहाँ पैंट नीचे खसका, शर्ट ऊपर गए और एक अंगुल दुकान खुली। बोलो। और के बाद जब सजदम गई हैं तो 4 अंगुल दुकान खुली। अब बताओ, जब 4 अंगुल तुम्हारा चूतर खुली तो तुम्हार नमाज तो गईबे की, तो पीछे जो देखत है उके हाल का हो बताओ है? उके दिमाग दिल कहाँ चला जी? ऐ नौजवानों, कम से कम जुमा के दिन खुदा की बारगाह में सजदा झुकाते हो तो वो लिबास न पहनो जिससे तुम्हारी सतर खुले, तुम्हारी शर्मगाह खुले। शर्मगाह का छुपाना नमाज में फर्ज है। लिबास पहनो, नाजायज नहीं है, लेकिन ऐसा पहनो कि नमाज में तुम्हारी कमी ना आए। तो पैंट बूशर्ट भी पहन सकते हो, हाँ? हाँ? लेकिन लिबास अच्छा होना चाहिए। सत्र औरत छुपाना जरूरी है। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, जिंदगी जियो तो गुलाम नबी बन के जी लो। पता नहीं 1 दिन की जिंदगी मिली है कि 2 दिन की जिंदगी मिली। गुलाम नबी बनो, गुलाम नबी। आजकल तो हम मौलाना बन गए तो मौलाना होए पन्नास, कोई हाफिज बन गया तो हाफिज होए नास, कोई शायर होएगा तो शायर होए नास,
कोई नेता होगा तो नेता होने पे नाज, सहाबा इन चीज़ों पे नाज नहीं करते थे। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना, अल्लाह की राह में जिहाद में चले, रास्ते में जंगल पड़ा। जब जंगल में दाखिल हुए, तन्हा थे, तो जंगल का शेर सामने आ गया। बुखारी की हदीस में है कि जब हजरत सफीना को शेर जंगल में मिला तो हजरत सफीना ने क्या कहा, अच्छा हमका तुमका अगर गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल है बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब हो जी, बोलो। बाद में जो जून हुई तो हुई करी, हाँ। लेकिन पेशाब और पैखाना सब साथे न उतरी कि अब तो जिंदगी का आखिरी हिस्सा आ गया। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना को देखो, बुखारी की हदीस में है कि जब तन्हाई में जंगल में शेर मिला तो शेर से हजरत सफीना ने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या सहाबा को नाज था नबी की गुलामी पर। या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं मुजाहिद हूँ, किसी चीज़ पे नाज नहीं, नाज था तो गुलाम नबी। जब कहा ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, फ़अक़बल असद बस बसतन, तो शेर उनकी तरफ बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलाते, जब किसी से मोहब्बत करते। कुत्ता का देखो, लुकमा दे लागो तो पूंछ टुन 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 हुई, होते कि नहीं होते बोलो। खवाए रहो, पूंछ देखा करो, टुन 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 चला करिए। क्यों? ये उसकी मोहब्बत की निशानी। हदीस में फ़अक़बल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर हजरत सफीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और चूम कर पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। गोया कि वो शेर निगरानी करने लगा कि नबी के गुलाम जंगल में जा रहे हैं, शायद कोई दूसरी चीज या दूसरा शख्स मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो शेर निगरान हो गया हजरत सफीना का। ऐ लोगो, जियो तो गुलाम नबी बन के जियो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, गुलाम नबी बन जाओ। मुसलमान की पहचान दाढ़ी है, मुसलमान बन जाओ गुलाम नबी। अल्लाह कुरान में फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम मरो ना मगर मुसलमान बन के मरो। और मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। हदीस में आया है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। अंधेरी कोठरी का इंतजाम कर लो, बड़ी कठिन है कब्र। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। जैसे बताते हैं कि एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा के घेर के बैठे चार पई, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच न पेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि मर जे हम पुरान कपड़ा कफन में देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में सारी हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कपड़ा पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जी हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जरूरत जुट जी हैं कि न जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बादो सोचत है कि हूँ 420 के निकल जाइए। लेकिन है लोगों, कब्र बड़ी कठिन जगह है। जब आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, आला हजरत जैसे मुजद्दिद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर,
खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए लोगों, कब्र से डरो, गुलाम नबी बन जाओ, हलाल रोजी खाओ, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज अमलों में सबसे बेहतरीन अमल है। तुम सब सुन्नी हो। अभी बड़े पीर की तारीफ हजरत इमाम साहब फरमा रहे थे, लेकिन बड़े पीर साहब की तारीफ भी सुनो और उनकी जिंदगी भी देखो कि जब 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी तो शैतान आया था जुब्बा कुब्बा पहन के, बड़ा खूबसूरत चेहरा बना के आया था बड़े पीर के पास। कहा, अब्दुल कादिर जीलानी, तुम 40 साल से सोए नहीं, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़िए, लिहाजा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मादल्ला, कहो मादल्ला। कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल से तुम सोए नहीं, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, अब मैंने तुमसे नमाज को माफ़ कर दिया। तो खीरी कौन आदमी हो तो कहा, हाँ भैया बहुत मेहनत की है 40 साल। लेकिन गौसे पाक क्या कहते हैं, तू खुदा नहीं है, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो उनके उम्मती को अल्लाह नमाज कैसे माफ करेगा? बताइए गौसे पाक के मानने वालों, जरा सुनो कि जब नमाज अल्लाह ने नबी को माफ नहीं किया तो उम्मती को माफ कैसे होगी? इसलिए लोगों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। नमाजें पढ़ो, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हलाल रोजी खाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद तुम पीर हो गए। काहे पीर के चक्कर में परेशान? पीर रोशन जमीर हो तो मुरीद हो, वरना धक्का मारो। रोशन जमीर पीर से मुरीद हो। बिलगिराम शरीफ हुजूर सैयद अवैसे मुस्तफ़ा, एक मौलाना साहब गे रहे हैं दुआ करावे, और दुआ करावे के बाद 500 के 4 नोट निकालिन और हजरत का दीन। हम लोग हुए तो और दुआ मांगी, जत्ते रुपया दे उत्ते जज़ाकल्लाह, अल्लाह भला करे, बोलो। लेकिन सैयद अवैसे मुस्तफ़ा रोशन ज़मीर अल्लाह के बंदे। जब 500 के नोट 4 नोट मौलाना निकाले और हजरत को दिया, तो हजरत को गुस्सा आया। कहा, मौलाना पैसा जेब में रखो, मदरसे का चंदा मत खाया करो। और मौलाना साहब मदरसा चलावत रहे और खुर्द बुर्द होत रहे थोड़ा बहुत। मौलाना साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। कहा, मौलाना साहब मैं हैरत में पड़ गया कि हजरत ने जब ऐसी बात कह दी, दिल ही दिल में मैंने तौबा किया और आने के बाद मैंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर करवा ली, उसी तारीख से 1 पैसा मेरे लिए हराम है मदरसे का। तो पीर हो तो ऐसा रोशन ज़मीर हो, ऐसे पीर से मुरीद हो तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। लेकिन आज तो दलाल टहरत हैं। एक पीर साहब ऐसे गए गांव में, यहाँ एक साहब बुलाए ले गए अपने घर पर, तो वो घर उनके 2 मंजिला रहा है, तो नीचे नहीं बैठे, इनके नीचे बैठे हुए बेइज्जती हुई, 2 मंजिला बैठे और सब मुरीद लोग खाए पिए खातिर आगे पीछे लाग रहे। आजकल बहुत मुरीद दलालो होते हैं, जहाँ पीर है बस साथे लग जाइए, सिर्फ के मारे कि आज बढ़िया बढ़िया इनके साथे खाए के मिले। याद रखो, अगर कोई पीर की दावत लेता है तो वही खाए, मुरीद न खाए। इस्लामी हुक्म है कि जिसकी दावत ली जाए वही दावत पे शरीक हो। एक दिन मैं अभी मिशकात पढ़ा रहा था, उसमें सरकार की एक साहबी ने दावत लिया और बीच में एक साहब सरकार के पीछे पहुंच गए। तो जब वहां पहुंचे तो सरकार ने घर वाले से फरमाया कि भाई इनको मैं बुला के नहीं लाया हूँ, ये रास्ते में मेरे साथ हो गए, अब ये तुम्हारी मर्जी, चाहो तो इनको दस्तरखान पे बैठने की इजाज़त दो या न दो। और आज के पीर कहूँ पूछत हैं कोई से, बोलो, अरे हाँ ना ही करो यार, पीर बैठे नहीं है सामने। पीर चलेंगे पूरी लश्कर लेके चलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि बुलाने वाले ने मेरी दावत ली, उसके घर पे कितना इंतजाम है।
रसूलुल्लाह की सुन्नत से सबक लेना चाहिए। सरकार ने पूछा एक आदमी के बारे में, एक ही आदमी साथ में चला था रास्ते में, तो कह दिया घर वाले को बुला के पहले कि ये मेरे साथ चलाया, मैंने बुलाया नहीं है, तुम्हारी इजाज़त हो तो दस्तरखान पे इसको बैठने दो, इजाज़त ना हो तो इसको वापस कर दो। पीर को भी वही काम करना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते। बहरहाल पीर के साथे जो रहे मुरीद उन्हों गए छत पर बैठे, पीर साहब कमरे में बैठे, मुरीद चारों तरफ से बैठे, पीर साहब सर झुकाए बैठे इसे, और घर में खाना तैयार हो। पीर साहब बैठे रहे तो क्या कहते हैं, धक धक धक। तो जो बैठे रहे हर बार देखे लागे सब, यह को कुत्तो नहीं हो, पीर साहब धत 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 करत हैं। तो सब देखे न हर बार, को कुत्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो कहीं हजरत यहाँ कुत्तो नहीं हो, धत धत करत हो। तो कहीं वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया मैंने। तो मुरीदवे कहीं, हाय हमारे पीर साहब बड़े पहुँचे हैं हो, है हिंदुस्तान में हुआ सऊदी अरब के खाने काबा कुत्ता भगाए दी हो। और सब अकीदतमंद हो गए, और पीर साहब फूले नहीं समाये कि हमार करामत मान गए। लेकिन वो घर के औरतिया जो रहे बहुत होशियार रहे। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सब मुरीदवे बैठे दलल हुए और पीरो बैठे। तो सबके सामने प्लेट भेजे, तो एक प्लेट में आधे में चावल और आधे में ही है सालन गोश्त, लगा लगा सबके सामने पठैस। और पीर साहब के सामने जब टठिया पठैस, तो टठिया में है नीचे सालन, बोटी उसके ऊपर से भात रख दीस। उसके बाद कहा थे हजरत बिस्मिल्लाह करो। जब कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो बजाय बिस्मिल्लाह के हजरत यार बाहर देखते हैं कि सबके में गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो यार बाहर देखें कि अब औरतिया देखी तो समझ जाई, फिर कहे हजरत खाओ ना, तो फिर पीर साहब हर बार देखें, कहें हजरत खाओ ना, काहे नहीं खा था। तो कहें क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, जो मेरे वसीले से दावत हुई उनको गोश्त तो चावल दिया, और मुझको सिर्फ चावल ही चावल दे दिया। वह उठे इस कुचरा औरतिया, कहीं दहजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ गया, और भात के नीचे गोश्त नहीं तो का दिखाई पड़ा थे। अतना कुचरा मारिस कि वही दिन से पीर के कभू नामो निशान गाँव में नहीं मिला, ऐसा भागे हुआ से। हाँ? तो मुरीद हो लेकिन रोशन ज़मीर से मुरीद हो। हाँ? जैसे बड़े पीर रोशन ज़मीर थे, डाकू आया तो वली बन गया, है? पंडित आया तो वली बन गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे पीर हमारे तुम्हारे नसीब में मिले हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, बग़ैर नमाज के खुदा राज़ी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 11:30 बजे हज़रत क़ारी साहब ने फरमाया था ख़त्म होने के लिए, 12:30 बज गए, ठंडक का ज़माना है। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।